ने की प्रेस वार्ता। इस प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव के अवसर पर और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर 75,000 तिरंगों को लहराकर इतिहास रचने का काम किया जाएगा। 75,000 से अधिक संख्या में झंडे वहां फहराए जाएंगे। कई सामाजिक संस्थाओं ने इस कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया है। कई ऐसे संस्थाओं का समर्थन प्राप्त हुआ है जो काफी महत्वपूर्ण और सुखद भी है। आपको बता दें कि यहाँ स्थानीय लोगों ने व्यवस्था की है। लोगों के स्वागत में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए स्थानीय लोगों ने पलके बिछा रखा है। बाबू वीर कुंवर सिंह के सामाजिक सद्भाव और साहस और लोगों के सहयोग करने की भावना से भरा उनका इतिहास हम सबको पता ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार वासियों और देशवासियों को धन्यवाद, हृदय से आभार किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव मनाने के लिए किया प्रधानमंत्री को धन्यवाद। सभी से विजय उत्सव में आने का आग्रह किया गया है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल का ऐतिहासिक कार्यक्रम में एक नया इतिहास रचा जाएगा। एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश है। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि जो आपका भरोसा और विश्वास है वह पूर्ण होगा। आपका जो भरोसा और विश्वास है उससे आप अंदाजा लगाइए। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि उस दिन का ऐतिहासिक कार्यक्रम एक नया इतिहास रचेगा, एक नया इतिहास रचेगा अपने राष्ट्रीय ध्वज प्यारा तिरंगा के साथ। और मुझे विश्वास है कि यह पूरे दुनिया में एक ख्याति प्राप्त कर रिकॉर्ड को ही प्राप्त करेगा। अमित शाह जी के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। आजादी का 75वां वर्ष है। इस आजादी के 75वें वर्ष में 75,000 तिरंगों को लहराकर दुलौर के मैदान में एक इतिहास रचने का काम होने जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने इस आजादी के अमृत महोत्सव और बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय महोत्सव को मनाने और अपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के सानिध्य में जो तिरंगा वहां फहराया जाएगा, लहराया जाएगा, मुझको विश्वास है जिसकी संख्या को बांधा नहीं जा सकता है। यह संख्या 75,000 से भी और अधिक होकर जिस प्रकार से लोगों का उत्साह दिखाई पड़ रहा है और अधिक से अधिक संख्या में वहां इस तिरंगा के उत्सव में सम्मिलित होंगे। और मुझे ही नहीं, लोगों को विश्वास है कि यह संख्या अधिक से अधिक हो सकती है। जो माहौल लोगों का, एक उत्सव का माहौल जिस प्रकार से बना है, लोग स्वतः इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत सारी संस्थाओं ने इसको समर्थन दिया है। सामाजिक संस्थाओं ने, धार्मिक संस्थाओं ने, बहुत सारे वैसे संस्थाओं के द्वारा इस कार्यक्रम को समर्थन प्राप्त हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और सुखद भी है। वहाँ के लोगों ने, जब मैं कल वहाँ घूम रहे थे तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से उस कार्यक्रम में
पहुंचने वालों की स्वागत की तैयारी की है। धूप से बचे इसके लिए स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से छांव की व्यवस्था की है, जिस प्रकार से लोगों के स्वागत में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की है, और इन सबों से बढ़कर उन्होंने अपनी भावनाओं के साथ जो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों के स्वागत के लिए आज से ही अपनी पलकें बिछाए रखे हैं, उन सबों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस देश के महापुरुष जिन्होंने अपने सिर्फ राज सत्ता को ही नहीं, सामाजिक व्यवस्था को भी मजबूत किया है। बाबू वीर कुंवर सिंह की सामाजिक सद्भाव, साहस और दानों से भरा हुआ, यानी कि लोगों को सहयोग करने की भावनाओं से भरा हुआ उनका इतिहास हम सब जानते हैं। गांव में घूमने के बाद जब वहां एक महिला आगे बढ़कर यह कहती है कि जब बाबू वीर कुंवर सिंह जब वहां अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उस कालखंड में महिलाएं चूड़ियां नहीं खरीदती थी। भरोसा रखिए, इतना तिरंगा, इतना लोग वहां जुटकर अपने हाथों से लहराएंगे माननीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में। यह एक विश्व रिकॉर्ड होगा, विश्व रिकॉर्ड होगा, एक इतिहास बनेगा। आजादी के अमृत महोत्सव का और बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय महोत्सव का और तिरंगा के इस उत्सव की बहुत बहुत आप सबों को शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।